दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत का मॉडल सेट नंबर 15 मॉडल सेट नंबर कितना 15 देखेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मॉडल सेट से कम 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। पिंगल जो है किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक हैं? पिंगल जो है किसके प्रवर्तक हैं? तो पिंगल किसके प्रवर्तक थे? पिंगल किसके प्रवर्तक हैं? तो छंद के। किसके हैं? छंद के। पिंगल किसके प्रवर्तक? छंद के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवैर, करुणा और मैत्रेय भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? अवैर, करुणा और मैत्रेय भाव से किसकी जो है उत्पत्ति होती है? तो किसकी उत्पत्ति होती है? चलिए तो क्या हो जाएगा? तो शांति। क्या हो जाएगा? शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? शास्त्रकारा पाठ में उठकर जो सादर अभिवादन कौन करते हैं? कौन करते हैं? तो छात्रगण। उठकर अभिवादन कौन करते हैं? सादर अभिवादन छात्रगण करते हैं। उन्हें स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग करते हैं, लेकिन किसको करते हैं? तो शिक्षक को करते हैं। चलिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। कौन है? गौतम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? तो क्या है? तो अशांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देने चाहा? कर्ण जो है शक्र को चौथा बार में क्या देना चाहा था? तो कर्ण ने चौथा बार क्या देना चाहा था? तो सोना। कर्ण ने चौथा बार क्या देना चाहा? सोना। क्या देना चाहा? सोना। पहला बार में गाय देना चाहा था। पहला बार में क्या देना चाहा था? गाय। दूसरा बार में बाजनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो अर्जुन की सहायता के लिए। अर्जुन की सहायता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? तो भास। कर्णभार के रूपक का रचनाकार कौन है? भास। चलिए, अंगराज किसे कहा जाता है? तो कर्ण को। अंगराज किसे कहते हैं? कर्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? अहिंसा। क्या? स्वार्थ। स्वार्थ जो है शत्रुता को बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक और सूत्र ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? चरक और सूत्र ने किस शास्त्र का प्रवर्तक किया? चलिए तो कौन हो जाएगा? तो आयुर्वेद शास्त्र। चरक किसने किया था? आयुर्वेद शास्त्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह संहिता के रचनाकार कौन है? तो वराहमिहिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किसके है? तो गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो कौन है? तो काव्यमीमांसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटे से भी छोटा, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो क्या है? तो आत्मा। क्या है? आत्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नदियां जो है समुद्र में कैसे मिलती है? नाम और रूप को छोड़कर। नाम और रूप को छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी?
चलिए, तो DAV का संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने, उन्हें स्वामी दयानंद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो किससे है? तो अयोध्या कांड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? राम जो है मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? तो सीता को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथिक स्नान करने कहाँ गया? पथिक स्नान करने कहाँ गया? तो तालाब में। कहाँ गया था? तालाब में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दान किसको देना चाहिए? तो लाचार व्यक्ति को, लाचार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अहो अमीहा किम करी अस्प्रिया न देखो, यह पद किस पुराण से संकलित है? चलिए, तो किससे है? तो भागवत पुराण से। किससे है? भागवत पुराण से। अहो अमीषा किम करी, तो भागवत पुराण से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो एक तत्व भाव से, एकता के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो किसमें? सप्तपदी, तो विवाह संस्कार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? कितने हैं? तो 16। कितने हैं? 16 संस्कार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय किसका नाश करता है? विनय जो है किसका नाश कर देता है? चलिए, तो विनय जो है किसका नाश करता है? तो आकृति का। किसका? आकृति का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए हुआ है? तो पथिक के लिए। किसके लिए? पथिक के लिए, माने दरिद्र के लिए हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोका पाठ में महाभारत के किस पर्व से संकलित है? महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो महाभारत के किस पर्व से संकलित है? चलिए, तो किसका है? तो उद्योग पर्व से। किससे? उद्योग पर्व से। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजानन का संधि विच्छेद क्या है? गजानन का संधि विच्छेद क्या है? गज जोड़ आनन। गज जोड़ आनन हो जाएगा गजानन। गज जोड़ आनन तो हो जाएगा गजानन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावक का संधि विच्छेद कौन सी संधि है? भावक में कौन सा संधि है? कौन सा है? तो स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवालय का संधि विच्छेद क्या है? तो देव जोड़ आलय। देव जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर सी, देव जोड़ आलय, देवालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। संहारा का संधि विच्छेद क्या है? संहारा का संधि विच्छेद क्या है? तो सम जोड़ हारा। ऑप्शन नंबर डी, सम जोड़ हारा, संहारा। सदाचर का संधि विच्छेद क्या है? सदाचर का संधि विच्छेद क्या है? सत जोड़ आचर, सत जोड़ आचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसारा का संधि विच्छेद क्या है? संसारा का संधि विच्छेद क्या है? सम जोड़ सारा, सम जोड़ सारा, संसारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलौघ में कौन सी संधि है? जलौघ में कौन सी संधि है? जलौघ में जो है कौन सी संधि है? तो स्वर संधि। कौन संधि है? स्वर संधि, स्वर संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। परोपकारा का संधि विच्छेद क्या है? परोपकारा का संधि विच्छेद क्या है? पर जोड़ उपकारा, पर जोड़ उपकारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का संधि विच्छेद
क्या है? तो सु जोड़ उक्ति, ऑप्शन नंबर ए सु जोड़ उक्ति, तो हो जाएगा सुक्ति। चलिए अशोधरा, अशोधरा का संधि विच्छेद, अशोधरा में कौन सा संधि है? तो कौन सा है? तो विसर्ग संधि। कौन सा है? विसर्ग संधि। ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो।